सर फिर नई पॉइंट नोट करेंगे तो नोट गिनेंगे, लिख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, और यह सब घर की जुड़ी हुई बेसिक बात कर रहा हूँ सर, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए। एक पिता है, पिता के दो बच्चे हैं। एक छोटा बच्चा है 4-5 साल का, और एक 12-15 साल का है। मुझे बताना, मैं जो पूछने जा रहा हूँ तुरंत जवाब चाहिए। पिता के पास एक सामान है जो थोड़ा भारी है, और एक थोड़ा हल्का है। अब आप मुझे बताओ कि हल्का वाला सामान रोकने के लिए ये पिता इनको देगा, भारी वाला इनको देगा क्या? नो सर। हाँ नो जी, सर। बताओ सर, क्या सही रहेगा? हल्का पिता को वाला पता छोटे है वाले। कि ये हल्का सामान है, ये हल्का थैला है, ये हल्का पन्नी, इसका वजन ये भार सह ले जाएगा। इसलिए वो पिता जानबूझ के अपने छोटे वाले बच्चे को देगा, बेटा ये पकड़ ले। उसको पता है ये सामान रोक लेगा। और बड़े वाले को क्या, भारी वाला जो सामान है वो उसी बच्चे को दिया जाएगा जो थोड़ा सा बड़ा है। उस पिता को मालूम है ये वाला सामान ये रोक ले जाएगा, ये सह जाएगा। ऐसा नो? या कोई बाप ऐसा करता है कि ये भारी वाला छोटे को दे दे और हल्का वाला बोले बेटा तू पकड़ ले, इस छोटा वाला दब जाएगा इसके नीचे, उठा ही नहीं पाएगा। ऐसा होता है क्या? ऐसे ही सर, इसे आप और हम क्या समझे? हम्म? अगर जिंदगी में, लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहा है, तकलीफें आ रही, मुश्किलें आ रही, रुकावटें आ रही, चैलेंजेस आ रही सामने, तो ऊपर वाला हमें हमारी क्षमता के अनुसार, हमारे हमारे क्षमता के अनुसार हमें दर्द दे रहा है और देगा। अपने क्षमता के अनुसार, हमारी क्षमता के अनुसार सर ऊपर वाला क्षमता के हिसाब से तकलीफें देने वाला है। अगर हमारे झोली में ज्यादा तकलीफें आ रही, रुकावटें आ रही, मुश्किलें आ रही, तो इसका मतलब है ऊपर वाला हमें कुछ ज्यादा काबिल समझ रहा है, ज्यादा बड़ी सफलता देना चाह रहा है। अब ये चेक करिए कि चैलेंजेस कम आ रही कि ज्यादा। कम आ रही तो ऊपर वाले को बोलिए कि उधर से नजर हट गई है क्या। इसलिए सर चैलेंजेस आएंगी, अब अपने क्षमता के अनुसार हमें भी उस चैलेंजेस को फेस करना है, और जमकर फेस करना है। देखिए सर, ज्यादातर लोगों के फेल होने का कारण क्या है बिजनेस में? हम्म? ज्यादातर लोगों का फेल होने का क्या कारण? रातों रात करोड़पति बनना। वो बिजनेस में आ तो जाते हैं, पर किसी का 1 लाख रुपए का चेक देख करके आए, किसी का 10 लाख रुपए, कोई 10 लाख रुपए चेक देख करके आए, कोई 1 लाख देख करके आए, कोई 50,000 का चेक देख करके आए, कोई विड्रॉल देख करके आया है। और उसे ऐसा लगता है कि बस मैं तो बस अगले महीने से ही है, मेरे मुझे मुझे भी 10 लाख रुपए मैं भी विड्रॉल लगाने लगूंगा, 5 लाख रुपए मैं भी विड्रॉल ठोकने लगूंगा, 1-1 लाख रुपए मैं भी विड्रॉल बस अगले महीने से चालू कर दूंगा, 1 लाख रुपए आमदनी आने लगे। क्विक रिजल्ट, रातों रात करोड़पति बनने का सपना लेकर के आते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 6 महीने बाद फिर गायब हो जाते हैं। अरे भाई, कोई आदमी एक बीज लगाता है, पौधा लगाता है, तो पौधे को भी तैयार होने, पौधा कोई रातों रात वृक्ष नहीं बन जाता। वृक्ष बनने में उसको भी वक्त लगता है, टाइम लगता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो भी धीरे 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 ही बड़ा होता है, और रातों रात बड़ा नहीं हो जाता है एकदम। हमें ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कंप्लीट पूरा करने में 2-3 साल 4 साल वक्त लगता है। ऐसा नो? फिर करोड़पति बनना ये रातों रात कैसे हम लोग सोच लेते हैं सर?
तो सबसे बड़ा ज्यादातर लोगों का फेल होने का कारण यही यही माइंडसेट है। भाई वक्त लगता है, किसी अच्छे नेक काम में समय लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। थोड़ा वक्त देने के लिए अपना तैयारी बनाइए सर। आप ये देखिए सर, एक कोई मान लो किराने की दुकान है। दुकान किस चीज का? किराना का। आप कोई सामान लेने गए, आपने 10 रुपया दिया, सामने वाला रुपया रखेगा और आपको सामान दे देगा। कोई सामान है जो 20 रुपए का, आपने सामान लिया, 20 रुपया दिया, सामान मिल जाएगा। लेकिन फिर कोई आपने अगले दिन या कभी आपने ऐसा किया कि आपने कभी सामान लिया और आपने नोट दिया, नोट 10-20 का नहीं, 500 रुपए के नोट दिया। अब दुकानदार क्या करता है बताना, एक्टिविटी बताना दुकानदार की। नोट को पलटेगा, देखेगा, चेक करेगा। दाएं से देखेगा, बाएं से देखेगा, चेक करेगा। यस या नो? यस सर। हम्म। नोट को क्या करता है, पलट पलट के चेक करता है, पलट पलट के। हम्म। क्यों? जैसे ही बड़ा नोट आया तो जांच पड़ताल, असली है कि नकली। यस या नो? बताओ सर। यस सर, यस सर। जी सर, यस सर। खूब जांच यस करता है सर। क्यों जांच पड़ताल किया? जब 10-20 की नोट आई, सिक्का आया, डल्ला आया, तब उसने जांच पड़ताल नहीं किया। वो फटाफट जहाँ पैसे रखता है ना, वो खींच के उसमें रख दिया। लेकिन जैसे ही नोट बड़ी आई, तुरंत जांच पड़ताल चालू। नोट असली है कि नहीं? सर, जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ 5,000, 10,000 की इनकम आने वाला, तो लोग आप पे डाउट नहीं करेगा, लोग आप पे शक नहीं करेगा। लेकिन जब आप काम ऐसा कर रहे हो जहाँ पे लाखों रुपए जनरेट होते हैं, लाखों रुपए महीने आते हैं, फिर आप किसी को प्लान लेने जाओगे, प्लान देने जाओगे, या बिजनेस करोगे, ऐसा काम करोगे, तो आपको भी लोग पलट पलट के चेक करेगा। आप प्लान देने जाओगे ना, तो भी लोग पलट पलट के चेक करेगा कि भैया ये काबिल है कि नहीं, इसके पास स्किल है कि नहीं, इसके साथ अगर मैं लगूं तो इसके पास स्किल है कि नहीं, कंपनी ठीक है कि नहीं, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी है। ये लाखों रुपया महीना है, कंपनी ठीक तो चलेगी ना। वो भी अलट पलट के चारों तरफ से जांच पड़ताल करके फिर आदमी अपनी कैरियर लगाएगा आपके साथ, कंपनी के साथ। क्योंकि आप कोई काम ऐसा नहीं कर रहे हो जहाँ 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 तक आए इनकम। अब तो काम ऐसा करने जा रहे हो जहाँ लाखों रुपया महीना आने वाला है। यस या नो? यस सर, यस। इसलिए सर, जब आप बाहर में छोटे छोटे सपनों की बात करते हैं ना, छोटे छोटे इनकम की, छोटे छोटे सपनों की, तो आपको कोई टेस्ट नहीं करेगा। लेकिन जब आप बड़े बड़े सपनों की बात कर रहे हैं, तो आपकी टेस्ट जमीन पे तो इंसान करेगा ही करेगा। ऊपर वाला भगवान भी आपकी टेस्ट करेगा कि जिस इंसान को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 5 लाख रुपया महीना देने देने के लिए, 10 लाख रुपया महीना देने के लिए, ये इंसान उसके काबिल है भी या नहीं। 10 लाख रुपया महीना आने लगे तो कहीं आदमी बौरा तो नहीं जाएगा, घमंड तो नहीं आ जाएगा, ईगो तो नहीं आ जाएगा, ये आदमी पगला तो नहीं जाएगा, ये आदमी रोक भी पाएगा नहीं पाएगा। तो इसलिए ऊपर वाला भी आपसे उतनी मेहनत करवाता है, उतनी रगड़ाई होती है, तब वो उस काबिल बनाता है, उस लायक बनाता है। इसलिए अभी टेस्ट चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, आपकी परीक्षा चल रही है। जैसे उस 500 वाले नोट को परीक्षा देना पड़ा कि भाई मैं असली हूं कि नहीं, उसका पलट पलट के जांच पड़ताल करके वो सामने वाले ने रखा। वैसे आपकी हमारी क्या चल रहा है, टेस्ट होगा, परीक्षा होगी। और जो लोग परीक्षा में पास होते हैं वो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। एक आदमी ने बोला यार, एक बार क्या बोला कि सर एक बात बताइए, आप ही लोगों में से कई बार ये माइंड में ख्याल आ जाता है कि ये मोटिवेशन बार बार लेना क्यों जरूरी। नोट कर लीजिए लाइन, ये मोटिवेशन
बार बार लेना क्यों जरूरी है? मोटिवेशन बार बार लेना क्यों जरूरी है? अब मुझे आप बताओ दुनिया का, अभी जैसे आप ही किसी को बुलाते हो, प्लान में बुलाते हो सर शाम को, तो बोल रहे डेली तो सेम ही चल रहा है, सुबह बुला दिया डेली तो सेम ही चल रहा है। हाँ जी। अरे बार बार ये ट्रेनिंग मीटिंग लेना क्यों जरूरी है? बिल्कुल सही। दुनिया का कोई ऐसा काम मुझे बताओ जो आप एक ही बार करते हो। एक ही बार नहाते हो क्या? दोबारा नहीं नहाते हो, बार बार नहीं नहाते हो। एक ही बार खाना खाते हो क्या? या आप भी अपने टीम में अपने नए लोगों को ये समझा सकते हो, इसलिए आप ही को ये बताया जा रहा है। या आज की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं हम आपको समझाने के लिए तो दे ही रहे हैं। या आप अगर लिख लेंगे, याद कर लेंगे, तो ये आपके काम आने वाला है आपकी टीम को समझाने में। आप उनसे पूछिए कि सर दुनिया में कौन सा काम जो बार बार नहीं होता है? क्या बार बार हम नहीं नहाते? क्या बार बार हम खाना नहीं खाते? क्या बार बार हम स्कूल नहीं जाते? क्या एक ही बार स्कूल जाते हैं भाई? हम्म? क्या हम बार बार नहीं सोते हैं? एक ही बार सो जाते हैं? हेलो। जब हम बार बार ब्रश कर रहे हैं, बार बार नहा रहे हैं, बार बार खाना खा रहे हैं, बार बार सो रहे हैं, कई बार सो रहे हैं, तो फिर मोटिवेशन या ट्रेनिंग या जूम ये एक बार क्यों? हाँ जी। सारे काम तो हम बार बार कर रहे हैं, इसलिए सर ट्रेनिंग और जूम और मीटिंग और मोटिवेशन ये भी हमें बार बार आवश्यकता है। और बार बार जो लोग ट्रेनिंग मीटिंग में आते रहते, देखो मोटिवेशन इसलिए जरूरी है। गाड़ी को चलने के लिए क्या जरूरी होता है सर? ईंधन का। यस सर। और यस सर। हमारी जिंदगी में ईंधन का काम करता है मोटिवेशन। इस बिजनेस में जिंदगी में तो खाना खाए पानी पिए जिंदगी चलती रहेगी, पर एक बेहतर लाइफ बनाने के लिए एक अच्छा मोटिवेशन का जरूरी होता है, ये हमारे लिए ईंधन का काम करता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका यूटेक में एक बेहतर रिजल्ट रहे, आप एक स्पीड के साथ ग्रो कर पाए, तो आपके लिए ईंधन कौन सा जरूरी है? मोटिवेशन वाला। और मोटिवेशन ऐसी चीज है जो आपको सिर्फ जूम की ट्रेनिंग से ही मिल सकता है। इसलिए जब कभी भी सुनने में आए कि ट्रेनिंग होने जा रहा है, मीटिंग होने जा रहा है, आज की मीटिंग में बस तुरंत भाग दौड़ के सारे काम बंद करके रोक के आपको ट्रेनिंग और मीटिंग में जरूर आना चाहिए। हम्म। तो हमेशा तैयार रहिए सर जी। देखिए जब बर्तन में खिचड़ी पकती है ना, ये भी लिख लीजिए। जब खिचड़ी जो होती है ना, खिचड़ी बर्तन में जब आप बनाते हो, बनती है, तो बीमार इंसान ठीक हो जाता है उसको खाने से। बर्तन में पकी हुई खिचड़ी से बीमार इंसान भी ठीक हो जाता है। लेकिन जब इंसान की खोपड़ी में खिचड़ी पकती है, दिमाग में खिचड़ी पकती है, तब अच्छा खासा इंसान क्या हो जाता बीमार हो बीमार। जाता। बीमार। खराब हो जाता है, बीमार हो है। तो जाता सर बर्तन वाला ही खिचड़ी बेस्ट है, दिमाग वाली खिचड़ी नहीं। आज ये कल वो परसों ये, कभी वो कभी ये, कभी मीटिंग में आना कभी नहीं आना, कभी ये करना कभी वो करना, ये नौटंकी ये ठीक नहीं है सर। दिमाग में खिचड़ी पकने ना दीजिए। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप डेली ट्रेनिंग मीटिंग में आए। 10 दिन अगर आप मीटिंग में नहीं आए जूम पे ना, तो दिमाग में खिचड़ी पकना चालू हो। अगर दिमाग में खिचड़ी पका तो पक्का है आप बीमार होंगे। तो खिचड़ी बर्तन वाला ही ठीक है, दिमाग वाला एक फोकस होकर के कि सर हम इस कंपनी में क्यों आए थे। आप अपने आप से कारण पूछिए कि आपने यूटेक में आपने आने का निर्णय क्यों लिया था? आपके आने का यूटेक में क्या कारण था? अपने सपनों को पूरा करना, डायमंड बनने के लिए हम इस बिजनेस में आए। तो डेली डायमंड बनने के लिए आपने आज की क्या एफर्ट दिया? आज आज का एफर्ट चेक करिए, डेली का चेक करिए।
डेली बेहतर बनाएंगे, वीकली आपका हफ्ता बेहतर जाने लगेगा, हफ्ता बेहतर करेंगे महीना बेहतर जाने लगेगा, महीना करेंगे साल, और बस 1 1.5 साल 2 साल ही लगता है डायमंड तक। एक बात, आप में से कितने लोगों की लिस्ट 100 लोगों से प्लस की है जिन्होंने बनाया है? कितने लोगों ने लिस्ट बनाया है? कितने लोगों ने 100 पार लिस्ट बनाई है? आप अपना देख लीजिए। चलिए ठीक, थैंक यू वेरी मच। अब मेरा अगला सवाल समझिए, कितने लोगों ने लिस्ट बनाया है, भले ही 50 लोगों का हो 40 लोगों का हो, लिस्ट कितने लोगों ने बनाया? हैंड राइज करिए सर। चलिए अब मैं आपका हैंड ओवर कर रहा हूँ ना। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने लिस्ट नहीं बनाया है? हाँ, जरूरत ही क्या है लिस्ट का, मोबाइल में तो नंबर है ही है, क्या जरूरी है लिस्ट का सर? मोबाइल में तो लिस्ट नंबर तो है ही है यार, जरूरत क्या है लिस्ट बनाने का? ये माइंड सेट आपको ले डूबेगा सर। आप यार समझो, ताजमहल भी बनने से पहले कागजों के ऊपर बनाया गया होगा। आप जब अपने सपनों का घर बनवाते हैं ना सर, अपना जब ड्रीम हाउस बनवाते हैं, ड्रीम घर बनवाते हैं, तो वो भी पहले कागज के ऊपर पहले उसका नक्शा बनाया जाता है सर। ये आपका प्रोजेक्ट है, आप डायमंड बनने जा रहे हैं, लाखों रुपए महीना कमाने जा रहे हैं, और इसका एक नक्शा हमारे कागज पे लिखा गया है कि नहीं? और ये नक्शा क्या है? लिस्ट। आज बहुत सारे लीडर है जिन्होंने लिस्ट, इतना कहने के बावजूद भी उनको पता है ये इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है, इसके बावजूद भी लिस्ट लिस्ट पे लापरवाही कर रहे हैं, और जम के लापरवाही कर रहे हैं। कई लीडर तो ब्रॉन्ज बन गए, लिस्ट नहीं बनाए, सिल्वर लीडर बन गए, लिस्ट नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? उनके माइंड में एक ही बात चल रहा है, बनाने की जरूरत क्या है, नंबर तो है ही है हमारे पास मोबाइल में। आप कर रहे हैं कुछ भी है सर, लिस्ट नहीं बनाए हो तो बना लीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों। हम आप ही के लिए बता रहे हैं, इस बात को आप इग्नोर ना करिए, अन्यथा ना लीजिएगा, नहीं तो फिर समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। जिस भी सिटी में आप काम करना चाहते हो उस सिटी का ग्रुप ज्वाइन करो फेसबुक पे। ठीक, यह मैं अगली ट्रेनिंग में आपको बताऊंगा। अगली बार अगले संडे को, या जब कभी फिर लीडर मीटिंग लगेगा, तो मैं ये भी टेक्निक बताऊंगा कि किसी भी सिटी में नए स्तर से, नए तरीके से आप काम कैसे कर पाएंगे। अभी बता दे रहा हूँ, ग्रुप एक माध्यम है। जिस विभाग में आप घुसना चाह रहे हो उस विभाग का ग्रुप ज्वाइन कर लो, और ग्रुप ज्यादा नहीं, 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप बस। और एक ग्रुप में सुबह पोस्ट डालो, अगले ग्रुप में शाम को, फिर अगले वाले में, दूसरे वाले में, फिर अगले दिन सुबह में डालो, और फिर चौथे वाले में अगले दिन शाम को। 2 दिन में सुबह और शाम मिला के 4 टाइम पे 4 ग्रुप में पोस्ट डालना है, ज्यादा पोस्ट डालना ही नहीं। फिर एक दिन गैप करके फिर जिसमें पहले वाले में आपने डाला था सुबह में उसमें डालिए, फिर शाम को दूसरे वाले में, तीसरे वाले में अगले दिन सुबह में, और चौथे वाले में अगले दिन शाम। ये रूटीन आप 15 दिन तक फॉलो कर लीजिए। 15 दिन लगातार ये आपकी मेहनत, आपको 2 4 5 10 लीडर उस सिटी से आपको मिल जाएंगे जिस सिटी में आप बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। लीडर जब आ जाए, फॉलो कैसे करना है, ट्रेनिंग सिस्टम से कैसे जोड़ना है, ये आपके पास नॉलेज होना चाहिए। स्टोरी याद रखना, जब बच्चे को आप स्कूल भेजते हो, नई रूटीन उसकी लाइफ में जब शामिल करते हो, तो बच्चा क्या रोना रोता है, कभी पेट दर्द का नखरा मारता है ना? वैसे ही वो भी आपसे एक्सक्यूज थोड़ा बहुत करेगा, सर मेरा इस टाइम पे तो ये काम रहता है, इस टाइम पे तो टाइम नहीं है, इस टाइम पे तो ये। फिर भी आप फोन करके फॉलो कर लीजिए बस। हो पाएगा? हो पाएगा सर? यस सर, Yes, लास्ट 100%। sir. टॉपिक, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लास्ट टॉपिक मैं बता के जा रहा हूँ, आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ इस टॉपिक। आप ना अपने टीम में, अपने अपलाइन में जोड़ी बनाना सीखिए।
कई बार मान लो आपकी 19 20 या 21 22 की उम्र है, 23 की उम्र है, 25 की उम्र है। इस उम्र में जिंदगी का ज्यादा तजुर्बा नहीं रहता है सर, लाइफ का। और फिर आपने मान लो अपने टीम में, अपने अपलाइन में, अपने डाउनलाइन से किसी से भी आपकी जोड़ी बन गई, जिनका उम्र 30 35 40 का है, 45 का है, तो इनके पास जिंदगी का तजुर्बा रहता है, तो आपकी ये जोड़ी परफेक्ट जोड़ी बन जाएगी। यहाँ से तजुर्बा भी मिलता रहेगा और यहाँ से आपके पास जो आपने बिजनेस से सीखा है वो नॉलेज भी है। तो तजुर्बा भी चाहिए इस बिजनेस में। और ये लोग, हम लोग जिस बिजनेस में है ना, बहुत पवित्र बिजनेस है सर। जिंदगी का तजुर्बा, लाइफ का तजुर्बा, और बिजनेस के स्किल, बिजनेस का तजुर्बा, बिजनेस करने का, बात करने का, प्लान देने का, ये सब इसके लिए तजुर्बा, ये सब भी तो काम लगे ना, एक्सपीरियंस लगता है ना सर। एक जोड़ी बनाइए, जिस लाइन को आप अपने टीम में, जिस लाइन को आप उठाना चाहते हो, वो लाइन आप उठा सकते हो ये दो लोगों की जोड़ी की वजह से। कॉन्फ्रेंस कॉल करके एक लीडर से बात करिए, उनकी तारीफ करिए, मोटिवेट करिए। फिर इनके टीम में 2 3 लोगों से और बात करिए, फिर उनके फॉलो अप कर लीजिए, फिर देखिए जिस लाइन का चाहो उस लाइन का बिजनेस आप उठा सकते हो। फिर इन्हें जूम से जोड़िए, ट्रेनिंग से जोड़िए, बात करिए, जूम से जोड़िए और चर्चा करिए। अरे वाह सर, आज की तो मीटिंग में सर मजा आ गया, आज की लीडर मीटिंग में तो कमाल हो गया। लेकिन जब ये बात आपके मुंह से तारीफ ही नहीं निकल रहा है, आज की इतना बढ़िया धांसू मीटिंग आपने लिया, कई नॉलेज वाले बातें आपने सीखा, लेकिन फिर भी आपके मुंह से तारीफ नहीं निकल रहा है। हाँ जी। आज बहुत जबरदस्त है सर। आज हर वो भी पॉइंट आप न्यू है। अपने किसी नए लीडर के साथ में, जब आप किसी नए लीडर से बात कर रहे हैं, टीम में फॉलो अप कर रहे हैं, ऐसे में जब आप कॉन्फ्रेंस पे 2 लोग बात करके आज की मीटिंग, अरे सर आज की लीडर मीटिंग में तो कमाल हो गया, आज सर ने वो तो लिस्ट वाली बात सर ने बताई, ये तो बात सही है कि भाई घर भी बनवाना है तब भी हमें वो कागज पे नक्शा बनवाना पड़ता है, ताजमहल भी बना तो सबसे पहले वो किसी ने कागज में बनाया होगा, हर चीज का नक्शा बनता है। कोई मॉल बन रहा है, कोई दुकान बन रहा है, उसके भी आदमी पहले नक्शा बनाता है। और हम साला इतना बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं, अभी तक हमने लिस्ट नहीं बनाया। सर मैं तो आज ही जा रहा हूँ लिस्ट बनाने, और नया आदमी सुन रहा है, उससे बोलना है सर आप भी लिस्ट बनाओ। ये फॉलो अप करने का तरीका हो गया सर। आप कह भी नहीं रहे हो, आप तो ट्रेनिंग की बात रिपीट कर रहे हो। हाँ जी। आज की ट्रेनिंग में सर ये पता चला कि भाई हमें डेली मोटिवेशन क्यों लेना जरूरी है, क्योंकि मोटिवेशन हमारा ईंधन होता है। बिना ईंधन के हमारी गाड़ी बुझ जाएगी, बीच रास्ते में लटक जाएंगे, अटक जाएंगे। और डेली मोटिवेशन नहीं लेंगे तो दिमाग में खिचड़ी पकने लगेगा, और दिमाग में खिचड़ी लगा पका तो अच्छा खासा इंसान बीमार हो जाएगा, हम भी बीमार हो जाएंगे। इसलिए खिचड़ी नहीं आने देना दिमाग में। उसके लिए डेली मोटिवेशन में लेना जरूरी है, ट्रेनिंग में आना जरूरी है, मीटिंग में आना जरूरी है। और वो इसलिए भी जरूरी है, 2 4 एग्जाम्पल भी हमने बताए। भाई डेली आदमी स्कूल जा रहा है, डेली आदमी नहा रहा है, डेली आदमी ब्रश कर रहा है, डेली आदमी खा रहा है, डेली आदमी सो रहा है। जब सारे काम बार बार हो रहे हैं तो ये भी काम। अब इस चीज को आप अपने टीम में रियलाइज कैसे कराते हो? आपने यहाँ आके जूम पे आके सीख तो लिया, लेकिन अगर रियलाइज करने का आपने तरीका नहीं सीखा, टीम में रियलाइज नहीं करवा पाए, कोई मतलब नहीं। ट्रेनिंग में आए, अकेले सुन लिया, एक कान सुन लिया, दूसरे कान भगवान ने दे दिया, ऊपर वाले ने दे ही दिया ही है, एक कान सुने दूसरे कान गायब। मीटिंग के बाद पूछा जाएगा, जी सर, हाँ सर बहुत अच्छा लगा सर, आज की मीटिंग बहुत अच्छा लगा। अच्छा सबसे अच्छा क्या लगा? सर पूरा अच्छा था, सब अच्छा था। अच्छा सब में क्या अच्छा, सबसे अच्छा क्या लगा? सर पूरी ट्रेनिंग ही अच्छी थी, अब क्या बताऊं मैं, मेरे पास शब्द ही नहीं बताने के लिए। अब बताओ, उसके पास शब्द ही नहीं है, इतने अच्छी ट्रेनिंग थी। क्या अच्छा लगा ये याद नहीं है, बस अच्छा लगा। यही तो हमारी आपकी समस्या है। आज की मॉर्निंग मीटिंग में क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा था सर, एकदम मजा आ गया। अच्छा सबसे अच्छा आपको क्या लगा? ये नहीं पता, बाकी सब अच्छा लगा। यही बीमारी है हमारी आपकी। टॉपिक तक याद नहीं रहता, पॉइंट तक याद नहीं रहता। क्यों नहीं याद रहता? लिखते नहीं ना भाई साहब। हाँ जी। मेहनत करिए सर, कर लीजिए भाई, आपके परिवार का भला हो जाएगा सर। हम मेहनत किए, देखिए हमारे परिवार का भला हुआ नहीं हुआ। आज मेरा 28 29 साल उम्र होने को है। 28 साल से ऊपर चल रहा है।
24 साल से ऊपर चल रहा था, 25 पूरा होने वाला था तब मुझे बिजनेस मिला। हमने सपना, हमारा ड्रीम भाई, शादी से पहले गाड़ी चाहिए और किसी पति बनूंगा तभी जब करोड़पति बन जाऊंगा, नहीं तो कुंवारे ही रहना है। हाँ जी। हुआ नहीं हुआ? 3 साल लगे, फतेह हुआ कि नहीं हुआ भाई? आप ऐसे कितने लोग हैं जो सर हमारी तरह यस कुंवारे सर हैं? एक बार मुझे हैंडराइज पता है। करना भाई, जिनकी भी शादी नहीं हुई एक बार हैंडराइज करें। लड़का लड़की कोई भी है जिनकी शादी नहीं हुई, हैंडराइज करे, रैंक कोई भी हो। आप नहीं चाहते शादी से पहले? हाँ जी, आपके करोड़पति नाम से पहले आए, अपनी खुद की गाड़ी हो। आप तो करो यार, आप तो हमारे जैसे हो, कर डालो। 2-4 साल मेहनत कर लीजिए, चाहे 3 दिन झेल लियो, 2 साल बिना शादी के और रह लीजिए। हम्म। 2 साल में डायमंड फतेह करने के लिए कमिटमेंट करिए, डायरी बना के लिख दीजिए। और 2 साल में डायमंड जाने के लिए कम से कम 300 लोगों की लिस्ट चाहिए। लिस्ट बनाना शुरू करिए। 200-300 लोग, जितना बड़ा लिस्ट उतना आपको आसान हो जाएगा। तो लिस्ट बनाना शुरुआत करिए, दमदार लिस्ट बनाइए, नक्शा बनाइए अपना, डायमंड बनने का नक्शा तैयार करिए। और पर डे बिजनेस की जान, 14 प्लान, प्रतिदिन नए लोगों को प्लान में आप शामिल करिए। और जो लोग पहले से आपके साथ बिजनेस में आए हैं, उनसे दोपहर में हमेशा बात करिए, डिस्कशन करिए, प्लान के बारे में चर्चा करिए, सिस्टम के बारे में चर्चा करिए। उन्हें आप सिस्टम से जोड़िए, ट्रेनिंग से जोड़िए। आज का हमारा ओवरऑल भाई मीटिंग रहेगा यहीं तक। मुझे इजाजत चाहिए। पुनः अगले संडे ध्यान रहे, अगले संडे को 26 जनवरी पड़ रहा है। और 26 जनवरी को आप और हम जो भी सेलिब्रेट करेंगे करेंगे ही करेंगे। इसलिए वो मीटिंग हम लोग संभवतः रात में कोशिश करेंगे कि रात में रखें। ये जो भी रहेगा बता दिया जाएगा, ठीक। पर अगले संडे मीटिंग रहेगा ही रहेगा, इस बात की आप अभी से मैं बोल दे रहा हूँ। और संडे के एक दिन पहले शनिवार को प्लेटिनम या गोल्ड कोई ना कोई लीडर मीटिंग भी रहेगा। याद रहे, याद रखिएगा, भूल नहीं जाइए। मैसेज नहीं गया तो भूल गए, बिना मैसेज के भी याद रखा करो। आप दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय यूटेक। जय जय यूटेक। यूटेक। बहुत बहुत थैंक यू सर। जय यूटेक कल आ रहे हैं हम सर। सबके बीच में नए नए वाले डायमंड आ रहे हैं कल। जय यूटेक। कल हम सबके बीच में नए नए वाले डायमंड आ रहे हैं भाई, हो सकता है आज ही आ क्या जाए। बात है सर। तो जलवा दिखाऊं सर? हाँ, दिखा दीजिए जलवा, दिखा दिखाइए दीजिए सर, सर, दिखाइए, दिखा दिखा दीजिए। दिखा दीजिए। दिन बधाई हो सर। दिखाइए दिखाइए गुरुजी दिखाइए। तो आ जाइए दिखाइए जलवा दोस्तों, भाई। फटाफट आ जाइए स्क्रीन के ऊपर। क्या बात, खुल गया, खुल गया। ये खुल्ला है सिम सिम अपना आ मोर गया। मोर डिटेल पे जाना है। सबसे पहले लक्ष्मी जी के दर्शन कर लेते हैं। लक्ष्मी हाँ, जी से करवा शुरुआत दीजिए होता है भाई। अपना। ले लक्ष्मी करो, लक्ष्मी का दर्शन करो प्लेटिनम रैंक पे। अभी ये इनकम परसों कितना जाने लगेगा सोचिए। वाह सर, वाह वाह, सर, क्या बात है। शानदार। अभी 769 रुपया सर का आ गया है। 700 ग्रेट। रुपया पार चला गया एक दिन का अभी, है ना। और जब सर का रैंक डायमंड रहेगा तब ये इनकम कितना रहेगा सर, सोचिए। 10 गुना जाएगा ये सीधे। देख लिए। फिर तीन अब तीन हजार, देखते हैं चार चार यहाँ। हजार, 5-5 हजार, 6-6 हजार, 7-7 हजार रुपया दिन का इनकम आएगा। क्या क्या बात बात है है सर। वाह सर, सर, वाह। जबरदस्त वाह। अभी जबरदस्त 98, सर, जबरदस्त। ये 2 शाम कदम तक दूर कितना हो है। जाएगा? और ये 99 होने में 2-4 आईडी बाकी है अभी। 99 क्या हो अच्छा, जाएगा थोड़ी देर में। वाह शाम वाह तक वाह, क्या 99 है ना। यस 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 सर। और कल एकदम जोर खुशखबरी जोर लगा है कि सर, आज ही, जोर लगा है। खुशखबरी आज ही कि कल? हो सकता है आज ही मिल जाए। निकल मॉर्निंग तो 100% डन है, कोई दिक्कत नहीं हो है सर। सकता है आज ही मिल जाए दोस्त, रेडी रहना यस। शाम को वायरल करने के लिए हाँ, फोटो वीडियो। क्या पता कब ब्लास्ट हो जाए। पूरा हिंदुस्तान जोर हिल लगा जाए, है क्या सर, पता। जोर जोर लगा है, जोर से लगा है, जल्दी से डन करने के लिए। चारों जी तरफ आप ही के चर्चे हैं। तूफान आने वाला है। तो जितने भी लीडर बने हैं लगा दीजिए अपना पावर। और आप भी धमाका कर दीजिए
आज यानी संडे है, सब लोग कम से कम 2-2 आईडी 3-3 आईडी डायरेक्ट में ग्रीन हाँ, करेंगे। इसी अभी खुशी में आज ठोक दो यार। आज ही डायमंड निकल जाएगा। डायमंड सर के खुशी में लगा दीजिए, 2-2 आईडी लगाइए, सब लोग ग्रीन लगाइए, ग्रीन। नारा ओके, बोलिए, thank you, अब सामने रुकेंगे सर। हम नहीं, नंबर 1 से कम नहीं। नंबर अब 1 रुकेंगे से हम कम नहीं नहीं और है। नंबर 1 से यार कम नहीं, नहीं। नंबर वन यस से यहाँ भी सर, होगा, हम वहाँ भी किसी होगा, से कम पूरे नहीं, हिंदुस्तान में नंबर 1 यूटेक का से। जलवा ही जलवा होगा। हाँ जी, तो यहाँ अब वहाँ दीजिए जहाँ तहाँ इजाजत। जहाँ देखो वहाँ वहाँ सभी जगह है यू टैग। यस, तो जोड़ी बना के काम करिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब दीजिए इजाजत, थैंक यू वेरी मच। आज का मीटिंग, लीडर मीटिंग यहीं तक। जय हिंद, जय उटेक। सुपर संडे हो चुका है, तो आईडी मार दीजिए। आप